गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने उद्योग के बारे में जाना, उद्योग के बारे में समझा और उसका प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने किया और हम लोगों को उम्मीद है हमको कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखा होगा, उतारा होगा, क्योंकि नोटबुक में लिखने से आपको आगे भविष्य में भी, अगले क्लास में भी पढ़ने के लिए आसानी होगी, समझने के लिए आसानी होगी। इसलिए नोटबुक बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है अपने पढ़ने के लिए। तो चलिए हम अगला टॉपिक या अगला आपको लेसन इकाई 3 का पढ़ते हैं, जो है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात, इस्पात लौह कहने का मतलब लोहा, लौह इस्पात उद्योग करने का मतलब लोहा उद्योग। बच्चों, हम अपने घरों में देखते हैं, जब घर बनता है तो उसकी मजबूती के लिए हम उसमें रड लगाते हैं, छड़ लगाते हैं, या हमारे घर में बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, जैसे मोटर चलता है पानी, वो किस चीज का बना होता है? लोहा का बना होता है। हमारे घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो किस चीज का बना होता है? लोहा का बना होता है। हमारे घर में जनरेटर है, वो किस चीज का बना है? वो लोहा का बना है। गाड़ियां हैं, वो किस चीज की बनी है? लोहे की बनी है। रेलगाड़ी, वायुयान, बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े पुल, ये बड़ी बड़ी मशीनें, ये किस चीज की बनी है? ये भी लोहे की बनी है। तो लोहा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इस उद्योग पर बहुत सारे उद्योग निर्भर है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है, यानी उद्योगों का जननी, उद्योगों को जन्म देने वाला, और ये आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कपड़ा बनाने का फैक्ट्री बैठाना है, तो कपड़े बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए जो बुनाई करे, रंगाई करे। तो उस वो मशीन किस चीज से बनेगा? लोहा से बनेगा। तो जब तक लोहा हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम उस मशीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे और तब तक हमारा कपड़ा का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये लोहा कहीं नहीं रहता है, इसका कच्चा माल के रूप में रहता है। कुछ कच्चे माल को मिलाकर बड़े बड़े लौह इस्पात कंपनियों में, बड़े बड़े लोहे की कंपनियों में उसको बनाया जाता है, भट्ठी में गरमा के, और तब उस आकार का लोहा बनाया जाता है और उससे मशीनों का निर्माण किया जाता है। तो ये मशीनों का निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो किस चीज से? लोहे से चल रही हैं। जितनी ट्रेनें हैं आपको किस चीज से? लोहे की है, लोहे की पटरियों पे। यानी आप देख रहे हैं खंभा लगाना है बिजली का लिए पोल चाहिए, तो किस चीज का बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। घरों में दुकान बनवाना है या कहीं लगवाना है कुछ, तो किस चीज से? लोहा से बना हुआ है। तो लोहा उद्योगों का आधारभूत है और वो इसको आधारभूत उद्योग कहा है। यानी ये बहुत सारे उद्योग हैं जो लौह उद्योग पर, लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। जहां जहां लौह इस्पात की कंपनियां होती हैं, जहां जहां लौह इस्पात की कंपनियां होती हैं, उसको हम लौह इस्पात केंद्र बोलते हैं, लौह इस्पात केंद्र बोलते हैं। जैसे भारत में सबसे पहले, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, भारत में प्रश्नोत्तर में, बहुवैकल्पीय प्रश्नोत्तर में, कि भारत में सबसे पहले आपको टाटा में लौह इस्पात का कारखाना स्थापित हुआ था। तो ये उसके बाद धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में लौह इस्पात की कारखाना और फैक्ट्रियां स्थापित हुई और उससे लौह इस्पात से लोहा का उत्पादन होता है, तरह तरह के आकार के। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे लोहा तैयार किया जाता है, कैसे आकार दिया जाता है। तो उस आकार के, उस डिजाइन के लोहा, जैसे हम लोगों को एस्बेस्टस का जो आता है, लोहा का टीन जो आता है, टीन से घर बनाना, तो वो आकार देकर कंपनियों में उस प्रकार का टीन बना दिया जाता है और वो आता है हमारे यहाँ और उसको उससे घर बनाते हैं।
तो ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कील है जो कांटी है, जिसको लगाना है वो भी लोहे की आती है। तब कहीं भी कोई चीज हम लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो हमारे लौह इस्पात उद्योग के द्वारा संभव है। अब लौह इस्पात के केंद्र, लौह इस्पात केंद्र जहां पर लोहे की कंपनियां होती हैं, वो लौह इस्पात केंद्र कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारी लौह इस्पात की केंद्र हैं, बहुत सारे राज्यों में। इसमें आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब आपको लोहे के उत्पादन के लिए, लौह इस्पात के लिए, आंध्र प्रदेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग इस लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। इसके निर्माण के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये कंपनी तो कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ उसमें ऐसी शर्तें होती हैं जिसके कारण ये सभी जगह कंपनी नहीं स्थापित की जाती है। क्योंकि उनके लिए जो कच्चा माल आता है, आपको डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, मैग्नीज हो गया, वो बहुत ही भारी होते हैं और उनको माल ढुलाई में बहुत अधिक खर्च आता है। इसलिए इन कंपनियों को वैसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां बहुत नजदीक में आपको उसका कच्चा माल हो, जिससे माल ढुलाई आसानी से हो जाए। तो उस क्षेत्रों में आप लोगों को इस उद्योग को स्थापित किया जाता है और इस उद्योग से तरह तरह के लोहे की स्थापना की जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या, जैसे लौह अयस्क, डोलोमाइट, मैग्नीज, चूना पत्थर और जल। चूना पत्थर, जल, इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है। ये कच्चा माल है। इन सारे कच्चे मालों को आपको कंपनियों में, भट्टियों में, फैक्ट्रियों में गलाकर और तब उस आकार के, उस डिजाइन के हम लौह इस्पात का यानी लोहा का उत्पादन कर पाते हैं। इन सारे आपको कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है और ये काफी भारी होते हैं, इसलिए इनको माल ढुलाई में ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए ऐसे फैक्ट्रियों को इसी जगह स्थापित किया जाता है जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो। इससे आपको बहुत सारे, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग बहुत सारे दूरी क्षेत्रों में होते हैं, इसके लिए जगह भी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, पूंजी की सुविधा होनी चाहिए, उसके बाद आपको श्रमिक की सुविधा होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए उसके लिए। तो ये आपको उस क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। अब इसका निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसको भट्टियों में आपको डाला जाता है और भट्टियों में डालने के बाद एक एक चीज को आपको गलाया जाता है, और गलाने के बाद मशीनों द्वारा, चूंकि इस जगह पर बहुत अधिक ताप होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे मशीनों का निर्माण किया गया है जो आपूर्ति एक जगह से ले आकर उसमें कच्चा माल डालता है और उसको तपाकर और उसको गलाकर बना के फिर उसका अशुद्धि हटाकर, उसकी अशुद्धता जो है उसको हटाकर फिर आपको उसका जिस आकार में जो चीज बनाना है वैसा आकार देकर तब उसको तैयार करके वो लोहा, वो इस्पात उस तरह का बाहर निकाला जाता है और तब उसको जाकर मार्केट में बेचा जाता है और उससे फायदा होता है। इससे आपको मिश्र धातु भी बनाया जाता है, यानी इन सारी चीजों को गलाने के बाद, मिलाने के बाद, आपको इसको शुद्धता हटाने के बाद फिर इसको मिश्र धातु बनाया जाता है या शुद्ध लोहा बनाया जाता है। लोहे की क्वालिटी अच्छी की जाती है और तब जाके इसका लोहा इस्पात बन पाता है। तो लौह इस्पात
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके घर में अगर फैन चल रहा है वो भी लोहा का बना हुआ है, आपके यहाँ गाड़ी है वो भी लोहे की है। यानी जितनी भी चीज है, जितने भी अगर उद्योग बड़े बड़े, अगर किसी उद्योग की स्थापना करना है तो उसमें लोहे की बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है। और सारे मशीनों, सारे औजार आपको लोहे के आते हैं। आपको घर में कांटी मारना है वो लोहे की आती है, हथौड़ा चाहिए आपको लोहे की आती है। तो ये हमारे लिए किसी भी देश के विकास के लिए लौ इस्पात का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे हमारे देश में लोहा का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लोहे की खपत बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है। भारत में पर्याप्त मात्रा में उसका कच्चा माल का भंडार है और कच्चा माल निकाला जाता है और उसको कंपनियों में आपको तैयार करके लौ इस्पात कंपनियों में, फैक्ट्रियों में उसका लोहा का उत्पादन करके आपको मार्केट में लाया जाता है। तो ये हो गया आपको लौ इस्पात, कौन कौन से ये आप लोगों को कच्चा माल उसमें होते हैं, क्या क्या लगता है, कैसे होता है, ये बताया मैंने आप लोगों को। अगले वीडियो में हम लोग इसको, इसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद और कैसे, कहाँ कहाँ इस्पात का खाना है, कहाँ कहाँ कब लगा था, किस देश की सहायता से लगा था, ये आपको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस अगर टॉपिक से आप लोगों को कोई क्वेश्चन निकलता है तो वो अपने लिख सकते हैं नोटबुक में, और या इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। लौ इस्पात का किताब की मदद आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि किताब पढ़िएगा और रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा और किताब देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसका नोटबुक बनाना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है किसी भी सब्जेक्ट का। क्योंकि आपको आगे पढ़ने के लिए वो नोटबुक आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा, सहायता देगा आगे पढ़ने के लिए, और आपको काफी सहूलियत होगी आगे पढ़ने के लिए भी। इसलिए आपको इन सब चीजों को नोटबुक बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, और आप लोग इसको आगे बढ़िया से पढ़ के आइएगा। क्योंकि पढ़ के आइएगा तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।